हेलो मेरे भाई और बहनों। और आज का पांचवा दिन। एंड मैं क्विकली अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने ये चैनल का मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग डेली कंसिस्टेंसी फॉलो करो या कंसिस्टेंट रहो। और अपना जो आपका डेली गोल है तो उसे आप फॉलो करो। तो मेनली ऐसे लोगों के लिए मैंने लैब बनाया है जो कि टेक गाय है या टेकी है या जो डीएसए को अपना एम मानते हैं। तो मैं उन लोगों को एक लर्निंग देना चाहता हूँ और एक कंसिस्टेंट बिल्ड करना चाहता हूँ जस्ट एक कम्युनिटी की रॉ चीज़ें क्या होती है, कि रियल पिक्चर क्या होता है जब हम डीएसए सीखते हैं। एंड डे टू डे जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी लर्निंग्स आती है, मैं उसे अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग मुझसे सीख सको और जान सको। बाकी तो आप लोग स्मार्ट हो ही, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा मैं इस चीज़ को। एंड रहा बात वीकेंड की, तो वीकेंड को भी मैं डालता हूँ। एंड ऑल्सो बिसाइड्स दैट मैं वो चीज़ें डालता हूँ जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, जिसमें मैंने अपनी स्किल्स को हासिल किया है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, जैसे कि सर्विस नाउ वाली चीज़ें, डेवलपमेंट वाली चीज़ें, एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो अभी तक तो मैंने नहीं डाला है, बट मैं जल्द ही डालूंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने इंटरनेट में देखा कि लोग सही चीजें नहीं बता रहे हैं और जस्ट 20 मिनट में 30 मिनट में बोल रहे हैं कि जान जाओ। हाँ, जान जाओगे, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है कि कैसे यूज करना है। तो वो बहुत रेयर लोगों को पता है कि यूज कैसे किया जाता है, चैट जीपीटी वगैरह या कोई भी। जब उस चीज को आप जान जाओगे, जब मैं वो डालूंगा, तो आप क्लियरली जान जाओगे कि आपको चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं रहना है। तो आप कहीं भी रहो, मतलब कोई भी एलएलएम यूज करो, तो आप अगर वो चीज जान गए, वो जो फंडा है, जो सीक्रेट होता है कि क्या 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 कर सकता है वो आपके लिए, तो वो सब चीजें मैं डालूंगा वीकेंड में। एंड हाँ, तो मैं बस यही मेरा मकसद है कि आप लोग कंसिस्टेंट रहो और अपने आप को बेस्ट दिखाओ, जिस जगह भी, जिस फील्ड में भी रहो, जो भी टेक स्टैक में भी रहो, तो आप बस बेस्ट दिखाओ खुद को और मेरे साथ जुड़ो और कंसिस्टेंट रहो। अपने जो एम रखा है, तो उस चीज को आप पूरा कंसिस्टेंट रहो। और बस यही है। तो आज का पांचवा दिन है, जैसे कि मैंने आज तक अभी ब्रेक नहीं किया अभी तक। आज पांचवा दिन है। एंड कल हमने जैसे देखा कि ट्रैवर्सिंग क्या होता है। ट्रैवर्सिंग को 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे में कन्वर्ट कन्वर्ट किए, फिर पूरा हर एक डायमेंशन में जाके कैसे ट्रैवर्स करते हैं हर एक एलिमेंट को। तो वो सब चीजें देखें, फिर उसके बाद देखें कि डायमेंशन रिडक्शनलिटी तो वो सेम ही चीज है, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर चीज है। तो वहां से कैसे हम लोग ड्राइव किए वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन को। तो एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं, एक्स्ट्रा लूप ले लेते हैं, वो सब चीजें हैं। जब लास्ट एलिमेंट रहता है तब हम लोग नहीं लेते हैं एम्प्टी एरे, ये सब चीजें यार थोड़े बहुत हम लोग रिवर्सिंग किए हैं। कल का तो कल मैंने यही सब चीजें की। और बाकी जो क्वेश्चंस थे, कल जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया था, कल नहीं, कल से पहले, तो मैंने बोला था आपको, मैंने रिसर्च करके एरे से रिलेटेड सारा क्वेश्चन या एल्गोरिदम मैंने ये कलेक्ट कर लिया था। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जब तक 50 नहीं करूंगा तब तक मैं लिंक नहीं जाऊंगा। ओके। एंड यस, मैंने ChatGPT का भी हेल्प लिया था ये सब रिसर्च करने में। तो मुझे पता चला, तो मैंने, ये जरूरी नहीं है, पहली बात यहाँ पहला लर्निंग ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका रिसर्च सही हो। अगर आप फिर से वापस जाओ तो इटरेशन आपका जितना ज्यादा होगा, तो उतना ज्यादा आप सही कर पाओगे उस चीज को। तो सेम चीज मैंने वही किया, मैंने ये चैट जीपीटी में डाला पूरे क्वेश्चंस और मैंने सारे प्रॉब्लम्स बोला कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा एम यही है। तो उसने बोला कि आप क्वेश्चन 90 तक जाओ लास्ट, उसके बाद आप लिंक लिस्ट शुरू कर सकते हो। तो समझ रहे हो कनेक्शन। तो एक वेरी बिगिनर एस्पिरेंट्स के लिए है, बहुत बिगिनिंग में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 1 से 19 तक, ये रोटेट तक, लेफ्ट रोटेट एंड राइट तक। इसके बाद उसने बोला कि आप छोड़ दो,
उसके बाद आप लिंक लिस्ट शुरू कर दो, उसके बाद ये देखा जाएगा ये सब चीजें और भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक चीजें नहीं है, सिर्फ एरे रिलेटेड नहीं है, एरे हैं लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स एरे हैं, साथ में और भी चीजें हैं। तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ये चीजें हैं जैसे फाउंडेशन लेवल के आपको सीखने के लिए। तो ऑफिशियली ऑफिशियली क्या, तो ये बस 19 क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसके बाद आप सीधा जंप कर जाओ, ठीक है। 1 से 19 करो, फिर लिंक लिस्ट में जंप कर जाओ, उसके बाद लिंक लिस्ट आराम से करो, ठीक है। और फिर पैटर्न एरे में देखो, और लिंक लिस्ट आ गया, पैटर्न एरे क्या आ गया, लिंक लिस्ट कर लिया, स्टैक कर लिया, उसके बाद फिर 20 से शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 20 से शुरू करना है हमें 30 तक, ठीक है। अब ये बिलोंग्स करते हैं 20 से 30 टू पॉइंटर्स में, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम एंड हैशिंग। ये सब तुम देख रहे हो, ये छोटे छोटे पार्ट्स को, ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा भाई, मैंने मतलब घिस के ये सब चीजें कर रहा हूँ, ताकि मैं भी सीखूं और आप भी सीखो। क्योंकि भाई जब तक टीम बिल्ड नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो सब कुछ सीखो और एक बेटर वर्ल्ड बनाओ, अब बेटर इनोवेशन करो अपने फील्ड में, समझे। सो यही है। इसके बाद फिर 31 का देखो, एडवांस आ रहे हैं प्लस स्टैक मिक्स, डू आफ्टर स्टैक एंड क्यू। देखो शुरू में देखो 20 से 30 तक लिंक लिस्ट हो गया, एरे लिंक लिस्ट स्टैक, उसके बाद 20 से 30। अब उसके बाद फिर एरे स्टैक लिंक लिस्ट भी कर लिए, फिर क्यू भी कर लो। उसके बाद फिर 31 से जाओ 42 तक, और इसमें कुछ एल्गोरिदम है, ये सब स्टैक डी क्यू एडवांस टू पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं इसे 50 तक ही करूँ सिर्फ एरे में रह के तो मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। तो ये गलत है। उसके बाद फिर देखो मैट्रिक्स प्लस सिलेक्टिव हार्ड, ये अब हार्ड लेवल आ गया, क्योंकि इसके बाद मेरा ये कवर हो जाएगा क्या, एरे लिंक लिस्ट स्टैक क्यूज, ये सब सारे कवर हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये सब सारा मेरा कवर हो जाएगा, उसके बाद हार्ड में चले जाएंगे। उसके बाद फिर 44 से देख रहे हो 50 तक, उसके बाद फिर आराम से करो ये सब चीजें, ठीक है। तो यही है, मैं ये बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखो कि कोई बिना कंफ्यूजन किए हुए लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंसर्ट डिलीट, रिमूव डुप्लीकेट्स और रोटेट तक, तो यहाँ तक ही करना है। उसके बाद फिर इमिडिएटली हमें लिंक लिस्ट स्टार्ट करना है, और हमें टच करने नहीं बोल रहा है, कटाने से वगैरह, स्टॉक बाय, ये सब बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा इटरेट किया हमने, तो हमने कुछ सीखा, डेवलप किया। तो ये सब रॉ पिक्चर है, समझे। तो आप कोई एडवांस डीएसए वाले के पास जाओगे तो उसे बहुत चीजें पता है, आपको नहीं पता है कि वो क्या क्या पता है, तो इसलिए वो आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि आप डायरेक्ट ये कर लो, लेकिन आपको नहीं करना है। ये रियलिटी है, नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, समझे। किसी पे भरोसा नहीं करो। तो यही मेरा मकसद है कि मैं हर एक छोटे छोटे स्टेप्स को आपको दिखाऊं, ताकि आप ये सब चीजें जानो और समझ सको, और अपना खुद का भी रिसर्च लगाओ, और सही से डीएसए ऐसा फोकस करो कि आपको इतना पैकेज मिले, इतना पैकेज मिले कि आप रख ना सको वो पैसे, समझ रहे हो। तो यही है, मैं चाहता हूँ कि आपको हाईएस्ट पैकेज मिले, आप हीरो रहो अपने टीम का। तो अब ये सब चीजें, आप जो मेमोरी वगैरह आप देख रहे हो, अब तक कम टाइम में सॉल्व कर रहे हो, तो ये सब हीरोइज्म की बात होती है ये टेक इंडस्ट्री वगैरह में, समझ रहे हो? तो यही सब है। तो जाता हूँ मैं प्रैक्टिस की तरफ। तो मैंने जैसे ट्रैवर्सिंग का किया था, थोड़े बहुत रिवर्सिंग का किया था, तो उसके बाद मैंने कल कर लिया रिवर्स का, मैक्सिमम का, ठीक है। मैक्सिमम कर लिया था, 1D 2D दोनों में किया मैंने। मिनिमम कर लिया मैंने, काउंट इवन ऑड, एंड चेक करना कि एरे सॉर्टेड है कि नहीं, ठीक। तो रिवर्स में अब देखो, तो मैंने हर एक 1D एरे का पहले किया, एक एरे ले लिया, रिवर्स किया, एक लूप लगा दिया। अब देख लो, अब पहले तक तो यहाँ पे देखोगे, पहले में हम लोग ट्रैवर्सिंग में क्या कर रहे थे, सिर्फ हम लोग एक एलिमेंट को लूप मार रहे थे बार बार, ठीक है। अब हम लोग का रियल काम आया रिवर्स से, समझ रहे हो कैसे शिफ्ट किया ये चीजें। तो अब हम लोग हर एक इंडेक्स से जा रहे हैं और उसका रेंज लगा रहे हैं,
हर एक माइनस एक एक करके कर रहे हैं। तो ये चला गया। अब ये रिवर्स कर दिए हम लोग। तो उसमें भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, तो इसमें प्लस वन, ये माइनस वन ही रहेगा, यहाँ प्लस वन कर दो। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप कर दो, यहाँ पे हटा देना ये चीज स्टेप प्लस वन। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने बस वही चीज पहले उसमें लूप में मैंने लगाया था, और सिर्फ मतलब हर एक एलिमेंट को, और फिर उसके बाद अ, क्योंकि उसमें हर एक एलिमेंट को विजिट करना था, अब ये रिवर्स करना है, तो मुझे रिवर्स करने के लिए मैं एक इंडेक्स में जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ मैं, ये जीरो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट इंडेक्स और एक प्रिंट कर दे रहा हूँ, फिर ये कमेंट हो गया। एंड ये 2D के लिए बता रहा हूँ आपको, 2D क्या ND के लिए कोई भी है, उसके बाद में बहुत क्लियर से मैं बताऊंगा फंडा। जैसे कि हर एक इंडेक्स लगाया जा रहे हैं लास्ट से, ठीक है, क्योंकि माइनस वन कर रहे हैं, इसलिए ईच इंडेक्स ऑफ 1D एरे फ्रॉम लास्ट। ठीक है, ये इंडेक्स आ गया, यानी कि ये इंडेक्स आ गया, ये इंडेक्स आ गया। तो दूसरे एरे में मुझे ये करना है, करेंगे कि नहीं? अब मुझे इसमें ढूंढना है, तो ये सेम चीज यही वाला होगा, बट यहाँ पे 1D था, तो ये योर एरे जो है, तो योर एरे, तो ये लास्ट इंडेक्स वाला हो जाएगा। देखो, मेन एरे लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट हुआ यानी कि वन, तो यहाँ पे वन इंडेक्स, तो ये पूरा एरे आ गया, इतना पूरा एरे आ गया। ठीक है, अब लेंथ काउंट कर देंगे, तीन हो जाएगा, तो इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस वन कर दिए यहाँ पे। तो ये प्रॉपर इंडेक्स आ गया, जीरो वन टू, टू हो गया, तो जीरो वन टू तक उसका रेंज करेंगे तो जीरो से टू तक स्टार्ट होगा। और ये माइनस वन यानी लास्ट एलिमेंट, अब माइनस वन यानी कि एक एक माइनस करते जाना है। ठीक है, एक एक माइनस करते गए, तो जो खाली रो लिए थे इसमें एक 1D का, क्योंकि यहाँ पे तो तोड़ दिया, दो बार लूप रन कर दिए हम लोग अपना, दो बार लूप रन कर दिए तो वो खत्म हो गया ना। ये 1D गए, अब फिर हर एक यूनिट गए, जैसे कि आपको पता है कि ट्रैवर्स में क्या करते थे कि दो दो एरे है, अगर पूरा खोलना है तो फिर दो लूप लगेगा, तो दो लूप लगाए, तो एक खाली एरे इसलिए लिए ताकि उसको अपेंड करके एक 1D बना दें। तो पहला लूप किया, तो पहले ये लूप गए यहाँ पे। ठीक है, और ये रिवर्स तो कर रहा है, हर बार तो रिवर्स में ही कर रहा है, क्योंकि माइनस वन कर रहे हैं, तो ये रिवर्स कर दे रहा है ऑलरेडी। तो इस रो में अपेंड कर दिए पहला ये, अब फिर सेकंड इंडेक्स आ जाएगा इसमें, अब फिर ये भी इंडेक्स कर देगा, तो ये रो में अपेंड करते जा रहा है, हर एक दो लूप चलेगा, दो लोग दो है इसमें। ठीक है, अभी एक खाली एरे लिए ताकि 2D बना सकें उसको, तो ये एम्प्टी में फिर अपेंड कर दिए, जो दोनों आ गया मेरा, ये एक आया, फिर अपेंड किए, ये दूसरा आया, फिर इसमें अपेंड कर दिए, तो ये आ गया मेरा इसमें। ठीक है, अब फिर शॉर्टकट भी मैंने किया। शॉर्टकट में क्या हो सकता है कि ये रिवर्स, ये जो मेथड है रिवर्स का, तो हर एक 1D एरे में रिवर्स कर दो, तो ये लूप में मैंने डाल दिया मेन एरे, तो डायरेक्टली मैंने रिवर्स कर दिया पहला, और ये मैंने जस्ट अपेंड कर दिया खाली वाले में, क्योंकि ये 2D था। ठीक है, तो 1D को 2D एरे पहले से ही रिवर्स कर दिया, तो ये 765 ये ऊपर चला गया, या 1 to 4 नीचे चला गया। ठीक है, और फिर एम्प्टी एरे में जब हम लोग डाल दिए, ठीक है, तो लिस्ट रिवर्स ईच 1D एरे, तो हर एक 1D एरे, तो शुरू में तो ये दोनों इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, और फिर ये 1D एरे में तो कि अब यहाँ आ गया, अब यहाँ पे ये आ जाएगा, तो फिर इसको रिवर्स कर दे रहे हैं यहाँ पे रिवर्स करके इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, 567 को 765 कर दे रहे हैं। तो बस वही है। अब यहाँ पे देखोगे आपकी रिवर्स यहाँ सिर्फ योर एरे है, तो यहाँ पे लिस्ट क्यों यूज क्यों? तो मैंने देखा कि अगर आप ये लिस्ट नहीं यूज करोगे, तो आपको मेमोरी एड्रेस दे देगा इंस्टेड ऑफ कि वो रिवर्स करने की बजाय। तो ये यहाँ पे जरूरी है, या ये लूप में डायरेक्टली यूज करे तो ये जरूरी नहीं है, प्रिंट में यूज करे तो ये ऐसे जरूरी है आपको। बस यही है इसमें, रिवर्सिंग में। रिवर्सिंग खत्म हो गया था। ये मैक्सिमम का किया, मैक्सिमम में अगेन 1D एरे किया। मैक्सिमम में क्या होगा कि सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे और उसके बगल वाले एलिमेंट चेक करेंगे, अगर पहला एलिमेंट मेरा छोटा है और ये बड़ा है, तो तो चलते रहो, और जब तक वो चलते रहेगा लास्ट एलिमेंट सारे हर एक मतलब विजिट नहीं कर ले और सारे में सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपका सॉर्टेड है। और सॉरी, वो तो मैं सॉर्टेड का आपको बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम का है।
तो मैक्सिमम कौन सा है इसमें एलिमेंट के लिए कंपेयर करते रहो, हर बगल में विजिट भी करो, कंपेयर करो। विजिट करने के लिए विजिट कर लिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर एक जो पहला लिए थे हम लोग, तो अगर ईच एलिमेंट जो लूप किया है एलिमेंट, वो जो मेरा पहला एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं, अगर वो लूप वाला एलिमेंट बड़ा है तो हर बार हम लोग असाइन करते जाएंगे उसको। तब तक असाइन करते जाएंगे, मतलब हर एक लूप विजिट हो जाएगा, तब तक वो लूप वाला एलिमेंट मेरा बड़ा आएगा। तो हर बार इसको मैक्सी में सेव कर ले रहे हैं, तो मैक्स वाला आ जाएगा, क्योंकि वो बड़ा ही हमेशा विजिट करेगा। हर एक विजिट किया कम हो जाएगा, छोड़ देगा, वो मैक्स वाला मैक्स ही रह जाएगा। तो मैक्स रिटर्न कर देगा 5। एंड ये शॉर्टकट है, मैक्स एरे कर दो तो ये हो जाएगा आपका। एंड अगेन 2D में मैंने मैक्सिमम किया। शुरू में ये जीरो ले लिया, जीरो ले लो या फर्स्ट एलिमेंट ले लो, विजिट कर लो, तो ये 1D हो जाएगा। 1D को अब फिर हर एक यूनिट में चले जाओ, हर एक यूनिट में, क्योंकि अब यहाँ पे अगेन ट्रैवर्सिंग आ गया। 2D है तो 2 बार करेंगे तो पूरा खुल जाएगा। पूरा खुल जाने के बाद सेम वही जो ऊपर वाला लगाए थे, ये ईच एलिमेंट, अगर ईच एलिमेंट बड़ा है तो ये जो मैक्सी मैंने दिया है मैक्सी को, मैक्सिमम को, तो वो मैक्सिमम मैंने असाइन कर दे रहा हूँ मैं हर एक यूनिट से। तो वो तब तक असाइन होगा जब तक वो सबसे बड़ा फाइंड नहीं कर ले, तो वो रिटर्न कर देगा। शॉर्टकट अगेन मैक्स 2D एरे। तो ये मैक्स 2D एरे तो इन द सेंस आपको ये वाला एलिमेंट देगा, फर्स्ट यूनिट वाला ही, कौन बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि कैसे करना है इसको। तो यहाँ शॉर्टकट देखो, मैक्स ऑफ ईच यूनिट, ठीक है, और ईच यूनिट इन माई 2D एरे। ये क्या किए हम लोग, ये सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर ईच यूनिट इन 2D एरे। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये पहले ही ब्रेक हो गया एक बार में, यहाँ पे आप देखोगे मैक्स 1 में एक बार मैक्स करने पे वो ब्रेक हो गया। तो मैक्स किए ईच यूनिट का, ठीक है, फॉर ईच यूनिट इन 2D एरे। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक मैक्स कर रहे थे, ये 1D में ब्रेक कर दे रहा था, ठीक है। तो 1D आ गया तो उसके बाद फिर इसमें हम लूप लगाना जरूरी है, ठीक है, लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैक्स ईच यूनिट, मैक्स ऑफ ईच यूनिट फॉर ईच यूनिट इन 2D एरे। तो ऐसे करके ये आ जाएगा। मिनिमम में बस यही है, मैक्सिमम जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रेटर कर रहे थे, अब लेस देन कर देंगे। और यहाँ पे मिनिमम डाल दो बस, या मैक्सिमम भी डाल दो तो कुछ दिक्कत नहीं है। बट ये मेन खेल है यहाँ पे, इसका कंपैरिजन ये जो कर रहे हो। तो यहाँ पे देख रहे थे लूप किए, पहला एरे लिए, तो ईच का देख रहे, ईच अगर मेरा छोटा वाला पहला वाला ही मेरा छोटा है और कम है वो मिनिमम से, तो मिनिमम को वो छोटा वाले को ही असाइन कर दो। अब मैंने रिटर्न कर दो। 2D में भी सेम ही चीज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस ये इसी का गेम है। शॉर्टकट अगेन वही चीज़ है, बस मिनिमम यूज़ करना है, बाकी कोड सेम है। चौथा में मैंने किया कि 1D एरे काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए बस सिंपल कि काउंट, एक एरे ले लो, फंक्शन बना लिया, इवन का एक काउंट, ये दो वेरिएबल ले लिया, इवन काउंट ऑड काउंट। अगर और ये ट्रैवर्स कर लो, सारे में विजिट कर लो और उसमें चेक कर लो कि वो यूनिट तुम्हारा 2 से डिविजिबल है तो इवन में काउंट कर दो, एल्स ऑड में काउंट कर दो, तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा। और 2D में वही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो हर एक में विजिट करो, 2D में काउंट करो, ये करो, आ जाएगा। शॉर्टकट में देख लेते हैं। शॉर्टकट में देखो, सम कर लो, सम एक ऐड करो फॉर उस नंबर का इन एरे 1 इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। देखो कितना इजी है, एक एक ऐड करते जाओ उस नंबर का जो कि 2 से डिविजिबल है। तो ये मेरा इवन आ गया। अब लेन कर देंगे, लेन से मेरा टोटल काउंट आ जाएगा, और लेन से माइनस इवन कर देंगे तो वो ऑड आ जाएगा। बस यही है। अब इसमें सम का देखो, 2D एरे में, वन फॉर ईच 1D एरे इन टू डी एरे फॉर दैट नंबर इन ईच 1D इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो अब देखोगे दो लूप चल रहा है, वन ऐड करते जा रहे हैं हर एक 1D एरे का, तो उसी नंबर का ऐड करना है जिसमें वो 1D एरे जो है
देखो यहाँ पे शुरू इधर से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ से देखो, फॉर दैट नंबर इन ईच वन डी अरे, तो यहाँ पे ये मेरा नीचे इनर लूप है, ये मेरा आउटर लूप है, और ये वन ऐड करते जा रहे हैं। तो ये शॉर्टकट है पाइथन वगैरह का। ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो ये सब ध्यान नहीं देना है। बाकी ये जो ऊपर वाले हैं ये सिमिलर ही होते हैं, बस सिंटैक्स आपके अलग होंगे। तो ये फॉर लूप है, ये इफ एल्स, तो ये सब तो कॉमन चीजें हैं, तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। अब चेक करना है कि सॉर्टेड है कि नहीं है। सॉर्टेड में है कि नहीं, तो दिमाग क्या लगाना है इसमें। इसमें दिमाग यही लगाना है कि बस हर एक एलिमेंट में जाना है, और लेंथ, अगर ये इंडेक्स को हमको विजिट करना है, इंडेक्स विजिट करते हुए तो ये चेक कर रहे हैं कि ये जो लूप किया हुआ एरे है, ईच इंडेक्स देख रहे हो आप यहाँ पे, एरे में ये इंडेक्स में डाल रहे हैं हम लोग उस एरे गिवन एरे का। तो अब वो देख रहे हैं यहाँ पे सामने वाले, उसके आगे वाला जो है वो उससे बड़ा है कि नहीं, या हाँ, बड़ा है कि नहीं। तो एरे सॉर्टेड नहीं है, सिंपल, क्योंकि अगर यही मेरा बड़ा है और ये छोटा है तो ये सॉर्टेड तो सिंपली नहीं है, ये तब तक करेगा ही। तो एल्स रिटर्न कर दो सॉर्टेड, तो एरे सॉर्टेड। तो यहाँ पर मैं अगर थ्री डाल दूं और मैं रन कर दूं, एरे नॉट सॉर्टेड। सिंपल भाई, कुछ इसमें नहीं है आपको सोचने का। क्या क्या मैंने एक्सपेक्टेड इंडेंट। ओके, सॉर्टेड। ये शॉर्टकट था, सॉरी। ये तो मैं वहां पे दिखा रहा था आपको। ये देख, ये हो गया सॉर्टेड। ये सिंपली एक फंक्शन है सॉर्टेड, जो एरे करोगे तो ये सॉर्ट कर देगा आपका। तो अगर आपका गिवन एरे सॉर्टेड है तो, और ये फंक्शन से हम लोग ने सॉर्ट कर लिया पहले ही, तो अगर ये इक्वल है तो सॉर्टेड, एल्स नॉट सॉर्टेड। और डिसेंडिंग में बस अपोजिट आपका वही गेम इसका कंपैरिजन का है कि सामने वाला नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका वो बड़ा है कि नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट, प्रेजेंट एलिमेंट, यहाँ से जा रहे हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है छोटा, छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, छोटा है, लेस देन है। तो पहला एलिमेंट जो लूप किया, पहला एलिमेंट उसके नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है। तो एरे नॉट सॉर्टेड डिसेंडिंग, एरे सॉर्टेड डिसेंडिंग। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे बड़ा दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर देता हूँ, मैं सीख जाऊंगा धीरे धीरे करके, बट ऐसा नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक लूप यहाँ पे किए हैं, आपको जो गिवन एरे हैं, एंड ये जो इंडेक्स आया, तो यानी कि पहला जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो इंडेक्स से। तो ये हमेशा बड़ा होगा, तो हम चेक करेंगे कि ये अगर छोटा है तो सॉर्टेड नहीं है, और एल्स सॉर्टेड है। अब टू डी एरे में देख लो। टू डी एरे में चेक, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ ये। तो एरे टू डी हो गया, चेक सॉर्टेड। हर एक से विजिट करेंगे वन डी एरे, ठीक है। लेंथ ले लिए, लेंथ जितना आया, मान लो दो लेंथ आया, तो लास्ट वाला तो वैसे भी रेंज में लेता नहीं है, तो दो से फर्क नहीं पड़ता, जीरो वन ही लेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ईच एलिमेंट आ गया, तो आप देखोगे यहाँ पे कि माइनस वन का मुझे ज़रूरत है। यहाँ पे माइनस वन इंडेक्सिंग करने का ज़रूरत है, और यहाँ पे इंडेक्सिंग करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब तीन का लेंथ दे दिया। अब मैं अगर इसे विजिट करता हूँ, ठीक है, तो जीरो वन टू ही तो लगेगा, तीन तो नहीं लगेगा मुझे, ठीक है। तो इसलिए माइनस वन यहाँ पे दिए। और क्योंकि यहाँ पे तीन दे देते, ट्रस्टिंग यहाँ पे तीन है, मान लो यहाँ पे दो है, और यहाँ पे लास्ट वाला नहीं लेता है पाइथन में या रेंज में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे दो आया तो जीरो वन टू ये जाएगा। और यहाँ पे योर रेंज अगर यहाँ पे आया और माइनस वन किए, तीन, तीन आ गया, तो ये एरे
ये अरे, और लेंथ कितना है? ओ, समझ में आया। तो देखो, यहाँ लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, सिंपली यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं, तो गलत लेंथ हो जाएगा। क्यों गलत लेंथ हो जाएगा? क्योंकि ये मेरा आ गया यहाँ पे, ये एरे आ गया, ये एरे आ गया। अब लेंथ कर रहे हैं, तो लेंथ एरे आ जाएगा 3। लेंथ एरे आ जाएगा 3, और फिर -1 करना है इसको, ताकि 2 में सबमिट हो जाए। तो क्यों, और यहाँ पे चेक करना है आपको, सेम चीज़ वही है। आप आ तो गए सबसे नीचे में, तो अब ये 2D आ रहे हैं, मुझे चेक करना है ना कि कौन सा है, सॉर्टेड है कि नहीं है। तो योर 1D आ रहे, ये जो हम लोग इंडेक्स किए थे, तो शुरू में ये यहाँ पे आया, तो ये इंडेक्स सिंग डाल दिए, तो ये इंडेक्स आ गया, तो ये वाला आ गया। अब ईच इंडेक्स, तो हर एक इसके अंदर का, तो हर एक इंडेक्स का, तो इसका मुझे अभी भी, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा आपको। मुझे अभी भी इसका श्योरिटी नहीं है, बट मैंने इसे कोड में डाला, तो ये तो आ गया था -1 करना है, जब लास्ट में खुल जाए, लास्ट में खुल जाएगा तो 4 का 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 तक ही करना है, 0 1 2 3। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे हम लोग लास्ट का नहीं लेते हैं, विजिट ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे -1 किया था, तो वो विजिट ही नहीं करेगा ऐसा बोला। तो इसको मैं देखूंगा, कोई नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो वही मैंने ये डाला। ओके। तो 1D एरे में यूज लेंथ -1 टू अवॉइड इंडेक्स एरर, ये चीज बोला उसने। हाँ, चैट जीपीटी ने, जो मैंने बोला। तो ये लास्ट वाला जब तक आ जाते हैं 1D एरे में, इंडेक्स एरर से अवॉइड करने के लिए -1 करते हैं, तो यही उसने बोला, तो मैं भी यही बता रहा हूँ। मेरे को एक बार रिसर्च करूंगा, तो मैं कल तुरंत से बता दूंगा ये चीज़ क्या है। तो 2D एरे में हम लोग हर एक 1D से लूप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको n-1 करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली यूज द लेंथ -1 इन द इनर मोस्ट लूप। इनर मोस्ट लूप में ही सिर्फ हम लोग को -1 करना है। 3D में भी सिर्फ, अगर 2D, 3D से 2D में जा रहे हैं, लूप 3 ईच रो, ये तो इसमें ज़रूरी नहीं है। यूज फुल रेंज, पूरा रेंज यूज करना है। एंड उसके बाद भी नीचे जा रहे हैं, तो यूज करना है आपको, मतलब कि n-1 यूज नहीं करना है, पूरा रेंज यूज करना है। एंड लास्ट वाले में अगर चले गए फिर से, तो -1 यूज करना है, तो बस यही है। यही है सिंपल, बाकी मैं आपको बता दूंगा तुरंत कल शुरू से। मतलब शुरू से नहीं, थोड़ा सा बेसिक करके। तो मैं आज का यहीं पे ख़त्म करता हूँ भाई, क्योंकि मेरी बहन लोग, तो क्योंकि लेट हो जाएगा समझे। बहुत ज़्यादा मैं लंबा वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जस्ट ये लंबा वीडियो बार बार देखो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा छोटा बनाऊँ, ताकि मैं इंटरेस्टिंग बना सकूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देखो और बस इंटरटेन हो। इंटरटेन, हंसी आ रही है इसलिए क्योंकि मैं एंटरटेन नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग सीरियस बनो। और मैं इसी पे स्टिक करूंगा, मैं कुछ एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा आपको, सॉरी। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो कुछ अपना लाइफ में बड़ा करने के लिए, तो उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। डिसिप्लिन फॉलो करो और कुछ सीखो, नई चीजें सीखो। और आप लोग नए जॉब के लिए देख रहे हो, या स्टूडेंट्स हो, इंटरव्यू के लिए हो, तो लगे रहो, मेरे साथ जुड़ते रहो भाई, और कर लोगे। और क्या, देखते रहो, मैं भी कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर भी मैं अभी डीएसए वगैरह कर रहा हूँ, तो जर्नी में जुड़े रहो और साथ रहो। ओके, चलो। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।